ये देखो झाड़ू दे रही हूँ। पूरा आंगन अभी झाड़ू से साफ करना होगा, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा। दीदी मुझे झाड़ू दे दो। क्यों, तुम क्यों लोगी? अरे दे दो, मैं साफ कर रही हूँ। नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना है, ये मैं कर लूंगी। तुम दिन भर काम करती हो, ये काम मुझे करने दो। नहीं वृष्टि, तुम दूसरा काम करो, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। वृष्टि, तेरा दिमाग कब चलेगा? जब कोई झाड़ू लगा रहा है तो हाथ से खींच खींच के क्यों ले रही हो? खुद जाकर बाजार से सामान ले आ। तुम हमेशा। क्या हो रहा है वृष्टि? जा चुपचाप बाजार से सामान ले आ। तुम हमेशा मुझे ऐसा क्यों करती हो? बड़ों से बात करते समय मुंह से कुछ नहीं कहना चाहिए। जाओ तुम जाकर सामान ले आओ, मैं आंगन साफ कर लूंगी। दीदी आज ज्यादा नहीं चलूंगी, थोड़ी देर में लौट आएंगे, ठीक है? तुम्हारा तो हर बात में बहाना होता है, थोड़ा सा तो चल लो। आज अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ी दूर चलते हैं, चलो। अरे वो नगेन दादा नहीं है? दूध की बाल्टी साइड में रखकर नदी में पैर धो रहे हैं। आओ एक काम करते हैं, चलो चुपचाप जाकर दूध की बाल्टी पलट दो। अरे ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरी दूध की बाल्टी क्यों पलट दी? हाँ, क्यों पलट दी? किसने पलटी तुम्हारी दूध की बाल्टी? क्या तुमने देखा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दो लड़कियों के साथ इस तरह बात करते हो? अरे तुम दोनों ने मेरी दूध की बाल्टी पलटी है तो मैं तुम दोनों को ही बोलूंगा ना, और किससे बोलूंगा? हैं? तुम कुछ नहीं जानते, छोटे आदमी हो तुम। सड़क पर लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए ये भी नहीं जानते। ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें मारने का इंतजाम कर दूंगी। यही तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। बकबक करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बिना देखे समझे बस लड़कियों पर इल्जाम लगा दो। सड़क पर दो लड़कियां चल रही थी, तुमने तुरंत कुछ उल्टा बोल दिया। तुम्हारे पास तमीज नहीं है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हें सही वक्त पर सब समझाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। पूजा, तुम तो बहुत देर से उठी हो, ये सब्जियां काट दो ना, घर के इतने काम अकेले नहीं हो सकते। तुम हमेशा काम काम करती रहती हो, खुद करो ना, मुझे क्यों तंग कर रही हो? मुझे सुबह ये सब काम करना पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्जी से चलूंगी। जब घर में हो तो काम करना पड़ेगा, ऐसा करोगी तो क्या होगा? एक बड़ा घर कैसे चलेगा? वो तुम समझ लो, मैं नहीं समझ सकती। आह, 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 आह। क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? ओहो, हाथ कट गया लगता है। ये सब ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? अकल कब आएगी? इतनी उम्र हो गई फिर भी समझ नहीं आई। बात करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तो बात करते समय ध्यान नहीं रखा। दिन भर सिर्फ बकबक करती रहोगी क्या? जा जल्दी से काम खत्म कर, हाथ काटने का बहाना मत बनाओ। हाँ, मैं काम करूंगी। अच्छा हुआ हाथ कट गया, सुबह सुबह मुझे तंग करने आई थी। अब देखो मैं कहीं हिलने वाली नहीं, चुपचाप बैठी रहूंगी। अरे क्या हो गया नगेन? सुबह सुबह ऐसे रोते रोते क्यों आए हो? बाबू बाबू, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है और किसने तुम्हारा नुकसान कर दिया? बताओ। मैं क्या बताऊं? मेरा बहुत नुकसान हुआ है बाबू, बहुत नुकसान हो गया। आहा, तो ये तो बताओ कि नुकसान क्या हुआ है। अब बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? बताओ क्या नुकसान हो गया है, हैं? बाबू, मैं सुबह अपनी दूध की बाल्टी रखकर नदी में पांव धोने चला गया था और दो औरतों ने आकर वो बाल्टी पलट दी
वो जो शैतानियां कर रही है ना, वही है ना शताब्दी और नीलिमा। इन्हीं दोनों ने जलन में आकर ऐसा किया है। और जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि अगर कुछ बोला तो मुझे मारने का इंतजाम करेंगे, मुझे फांसी दे देंगे। तो तुम्हारे साथ वाकई में उन्होंने ऐसा किया? हाँ, विश्वास करे बाबू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो खुद ही सुबह सुबह आकर ऐसा किया उन्होंने, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मुझे नुकसान होगा तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तो मुझे क्या करना होगा? ऐसे संकट के समय में मैं आपके पास ही आऊंगा ना। आप ही कुछ कर सकते हैं, बस आप ही कुछ करिए। ठीक है, मैं कुछ करूंगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं करता हूँ। आपने मुझे भरोसा दिया, यही मेरी शांति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस तुम निश्चिंत रह सकते हो, हम जरूर कुछ करते हैं। आपको उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अब किसी और के साथ ऐसा ना करे। हाँ, ठीक है, मैं सोच समझ कर करूंगा। चलो, अब तुम घर जाओ नगेन, जाओ। ठीक है, आपने मुझे भरोसा दिया तो अब मैं जाता हूँ। ओफो, आज जो हुआ मजा आ गया। ऐसे बाहर घूमने जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, रोज कोई ना कोई सताने को तो मिल ही जाएगा। अरे वाह, अब घर चलते हैं। देखो कैसे सोने की तरह काम कर रही है। अरे अच्छा काम कर रही है बैठकर। असली काम तो तुम करो, नानी को दिखाकर। तुम्हारी सब चालाकियां समझ में आ रही हैं। माँ की नजरों में ऊंचा उठने के लिए दिखावा कर रही हैं। हाँ, दोनों जोड़ी बनाकर एक साथ बैठी हैं। हर वक्त एक दूसरे के पीछे पीछे घूमती रहती हैं। देखने से ही गुस्सा आ जाता है। तुम लोग ऐसे बातें नहीं करोगे। ऐसे बोल रही है जैसे खा जाएगी। अगर तुम लोग ऐसे बोलोगे तो मैं काम नहीं करूंगी और तुम दोनों को ही काम करना पड़ेगा। वैसे ही तुम दोनों का शरीर हिलता ही नहीं है। क्या हमें धमका रही हो? धमका नहीं रही, सच बोल रही हूँ। अब मैं काम नहीं करूंगी। देखो, तुम्हारी ये रोज की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, पर घर के काम तो चलते रहने चाहिए। और वृष्टि, मुंह से बात कम किया कर। घर के काम तुम्हें ही करने होंगे और अपनी बातों में तुम मुझे मत घसीटो। देखो कैसे ताने दे रही हैं। जो सच है वही कहा है मैंने। वृष्टि, घर का काम तुम्हें ही करना होगा। सुबह सुबह चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो गया है। नगेन, बाहर है या नहीं? अरे क्या हुआ? ये तुम सुबह सुबह क्यों आई हो? तुझे दूध देने को कहा था और तू राजकुमार बनकर बैठा है। अब क्या कहकर दूध देने जाऊं? क्या सांप के 5 पैर देखे हैं क्या? दूध वाला भी दूध छान कर पीता है। दूध पहुंचाने में क्या तेरी इज्जत घट जाएगी? सुनो, एक बात बताऊं, तुम्हारे घर की 2 बहुएं शताब्दी और नीलिमा ने कल मेरी दूध की बाल्टी पलटा दी थी। अरे मैं गंगा में मैं नदी में पाँव धोने गया था, तभी वो चलती चलती आकर मेरी बाल्टी पलटा दिया। इसी कारण मैंने दूध नहीं दिया। हाँ, बस तुझे मेरे घर की बहुओं के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुन नगेन, तेरा चरित्र मुझे पता है। तू मेरी बहुओं को कैसे देखता है मुझे सब पता है। तू मेरी बहुओं के बारे में झूठ बोल रहा है। मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। ए, मुंह संभाल कर बात करो बूढ़ी। तुम्हें मेरे चरित्र के बारे में बात करने का हक नहीं है।
तू क्या समझता है? मैं तेरे चरित्र को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तेरे अंदर झूठ बोलने का साहस भी है। मुझे तू पहचानता नहीं है? मुंह बंद कर और चुप रह। क्या तुम मुझे डरा रही हो? क्या तुम सच को झूठ बना सकती हो क्या? अरे जो सच है वही तो मैंने तुम्हें बताया है, और क्या? बस बस, तू औरतों की इज्जत नहीं करता। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तेरे जैसे चरित्रहीन आदमी से कोई बात नहीं कर सकती। अरे ओ बहू, थोड़ा सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ। क्या हमें बुला रहे हैं? चलो देखते हैं क्या हो रहा है। बुजुर्ग क्या कह रहा है, थोड़ा सुनकर आते हैं। आज एक खेल खेलेंगे, समझ गई हो तुम क्या करना होगा? हाँ समझ गई, चलो बस। हाँ हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ, थोड़ा सुनो, तुम्हारे साथ बात करनी है। ओरे बाबा, क्या दर्द हो रहा है? क्या हुआ रे? अरे अरे अरे, क्या हुआ रे उस लड़की का? कुछ मुसीबत हो गई क्या? नदी के किनारे खड़ी है और ऐसा कर रही है। क्या जंगली सांप ने काटा है क्या? अरे क्या हुआ तुम्हें? कोई परेशानी हुई क्या? ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, पैर में अचानक दर्द हो रहा है। ओ हो, दिखाओ तो जरा। अब देखो मजा आएगा। बचाओ, बचाओ, अरे मर गया, अरे बचाओ, अरे मर गया। चलो शताब्दी, भाग चलो। हाँ हाँ, चलो चलो भागो। शैतान लड़के और लड़कियों का समूह, मैंने अच्छे से बात करने के लिए बुलाया और तुम लोगों ने मुझे इस तरह पानी में फेंक कर अपमान किया। अरे तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस अपमान का बदला लूंगा। अगर तुम लोगों को मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी नहीं। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। कहाँ हो दोनों बहुओं? कहाँ छुप कर बैठी हो? छुप कर मेरी बुराई कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं, घर के काम पड़े हैं और तुम बुराइयों में लगी हो। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिढ़ क्यों रही हो अम्मा? तुमने और लता ने मिलकर नगेन के दूध की बाल्टी गिरा दी। अपने खानदान का नाम डुबोते शर्म नहीं आई? ये क्या कह रही हो तुम? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो? मैं क्या बेकार की बातें कर रही हूँ? तुम दोनों ने मिलकर नागेन के दूध की बाल्टी गिरा दी, इसलिए वो दूध नहीं दे सका। मैं उसके घर से आ रही हूँ, उसने मुझसे शिकायत की है। ये क्या बकवास है माँ, हम नहीं जानते इस बारे में कुछ भी। चुप रहो, साधु बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। तुम लोगों की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है। जो मुंह में आता है वो बोलती जा रही हो। तुम लोग जो मन में आए वो कर सकती हो, और मैं कहूँ तो गलत। ओफो, सुबह सुबह क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? वैसे भी मुझे सुबह तक सोने की आदत है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, हमारे बारे में झूठी शिकायत कर रही हैं। सुबह सुबह और कोई काम नहीं है क्या? मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है। अगर मेरी नींद डिस्टर्ब की तो मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं। मैं अभी अपनी नींद पूरी करने जा रही हूँ, तुम सब चुप रहो। बाबू, आप ही इस बार हमारी मदद करें, और अब नहीं सहा जा रहा इस दर्द को। अरे अरे अरे, उन्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? हाँ, मैंने उस दिन कहा था, लेकिन आप खुद ही विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे उस दिन ठीक से मैं समझ नहीं पाया नगेन। अब समझ रहा हूँ कि उनका आखिरकार चरित्र कैसा है। अब बताइए, भला क्या मैं गलत आदमी हूँ? क्या इसीलिए उन लोगों का ध्यान मुझ पर था? और उनकी सास भी वैसी ही है। बुजुर्ग अपनी बहुओं की कोई गलती नहीं देख सकती, कहती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ वही तो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका समाधान होना चाहिए।
अरे इतनी हिम्मत कैसे कि आपको पानी में फेंक दिया? हाँ हाँ हाँ, अब अगर इसे बढ़ने दिया तो पानी सर के ऊपर बढ़ जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर इसका कोई ना कोई समाधान आपको करना होगा बाबू। मेरे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि बुजुर्ग ने आकर मुझे अपमानित किया, यानी उसकी सास ने। मुझे तो लगता है कि वो सब जगह कह रही है कि मैं उसकी बहुओं के खिलाफ साजिश कर रहा हूँ और मेरी छवि भी खराब कर दी। एक काम करो नगेन, आज रात ही इनका काम तमाम कर दो। हैं? अब क्या करना होगा बाबू? बताइए ना, क्या करना होगा? इनके घर की छत पर आग लगा दो, सारी जगह जलकर खाक हो जाएगी। हाँ, तब ये शैतान समझेंगे कि आखिरकार चावल में कितने दाने होते हैं। कल जब सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा ना, तो सबको समझ में आएगा अविनाश बाबू के साथ गलत करने की सजा मिलेगी। हाँ, और हाँ, ध्यान रखना तुम, ठीक है? अरे बाबू, जब आपने आदेश दे दिया है तो मुझे और क्या चिंता करनी है अविनाश बाबू। आप आराम से रहें, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। ध्यान से आना तुम। हाँ हाँ, ये आप फेंक दी मैंने। बस, अब सबका खेल खत्म। हाँ, अब कल सुबह तक देखो क्या होता है। अब देखना, अब सबको समझ में आएगा कि मेरा अपमान करने का क्या परिणाम होता है। अरे माँ, आग आग! लता दी उठो, आग लग गई है। ओ बाप रे, घर में आग लग गई, कैसे? सब उठो, आग लग गई है। आग! जलने का मन है क्या? घर से बाहर निकलो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो। ये क्या पूजा, तुम अभी भी सो रही हो? क्या मरने का मन है? घर में आग लग गई है, उठो, अब सोने का समय नहीं है, नहीं तो तुम मर जाओगी। ओहो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। तुम उसका हाथ पकड़ो, मैं उसके पैर पकड़ती हूँ। चलो, खींचकर बाहर ले जाते हैं। हे भगवान, मेरी बर्बादी हो गई। उस नगेन के बच्चे ने ये काम किया है। उस अभागी नगेन ने मेरी इतनी बड़ी बर्बादी कर दी, और कोई नहीं है इस इलाके में जो ये कर सके। शैतान ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। जो हमारे साथ ऐसा करेगा उसका भला नहीं होगा। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, जो भी इसके पीछे है। और तुम क्या करोगे? हमारी जो बर्बादी होनी थी हो ही गई। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें ये जानना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। जो भी इसके पीछे है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अविनाश बाबू, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सुनो, मेरे पास समय नहीं है। जो कहना है जल्दी से कहो और फिर बाहर जाओ। हम कल रात सो रहे थे, किसी ने हमारे घर में आग लगा दी, और वो काम बहुत गलत था। उसके लिए हमें एक समाधान चाहिए। इसका न्याय आपको ही करना होगा। अरे रुको रुको रुको, जो किया बहुत अच्छा किया। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं, अभी जिंदा हो, समझे? आप ऐसा कह सकते हैं, आप गांव के मुखिया हैं। क्यों नहीं? अरे तुम्हारे घर की वो दो बहुएं, नीलिमा और शताब्दी, उनकी वजह से क्या गांव के लोग सड़कों पर चल सकते हैं? वो सब के पीछे पड़ जाती हैं। अरे गांव वाले तंग आ गए हैं उनसे। किसी ने उन्हें जलाने के लिए आग लगा दी होगी। अगर तुम उन दोनों को संभाल नहीं सकती तो कुछ नहीं किया जा सकता। हम क्या कर सकते हैं? समझ गए, ये काम आपने ही किया है। तो फिर उन दोनों के लिए आप सभी को सजा क्यों दे रहे हैं? हमसे क्या गलती हुई, बताइए। सुनो, अगर तुम लोग इतने अच्छे हो तो एक काम करो। क्या काम? अगर तुम्हें इज्जत और सम्मान से जिंदा रहना है ना, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, समझ गए? आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक कह रहा हूँ। यही तुम्हारे पास एकमात्र रास्ता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। बस, अब तुम जा सकती हो, जाओ।
मेरी दोनों बहुएं आज कुछ न कुछ समाधान जरूर लेकर आएंगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का उद्धार हो जाएगा। देखते हैं कि तुम्हारी दोनों बहुएं आज क्या गुल खिलाती हैं। हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सही हो। मैं उन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुंह से मीठी बातें और दिल में शैतानी भरी हुई है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब आपको उनके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो दोनों असल में दो मुंही सांप हैं, जो भी जहाँ हो वहाँ वैसा बन जाती हैं। हाँ, वो दोनों तो काले सांप बन गई होंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोनों को घर से बाहर धक्का दे दूंगी। ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर इसे पहले कर लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ, तू तो मुझे बड़ी बड़ी बातें बता रही थी बुढ़िया मेरे घर आकर। अब देख अपने घर की छत कहाँ गई। घर में अशांति फैला दी। अब बाइयों को बाहर निकाल देंगे हैं? दूसरों के घर में घुसने का क्या हश्र होता है, देखा ना। तू मुझे उपदेश क्यों दे रहा है? क्या अब भी तेरा दिमाग नहीं समझा क्या? तू क्या समझता है मैं जल्दी भूल जाऊंगी? क्या तुझे लगता है मैं हार मान लूंगी? अपनी हालत देख, घर जल गया, घर में अशांति है और तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 2 दिन में खाना नहीं मिलेगा, भूख से मर जाएगी। मुझे तुम सबसे एक बात कहनी है, और वो एक कड़वा सच है। साथ ही हमारा आखिरी फैसला भी। इस घर के लोगों के जो हालात हो गए हैं, उनके साथ हमारा रहना अब मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने यहाँ से चले जाने का फैसला किया है। ऊंचे ओहदे वाले लोगों के साथ रहकर हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, तुम्हारी बदमाशी की वजह से हम अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे मत पूछो, अपनी प्यारी बहुओं से जाकर पूछो। उन्होंने नगेन के दूध में पानी मिलाया, अविनाश बाबू को धोखा देकर नदी में गिरा दिया और उनका अपमान किया, और इसी वजह से हमारे घर में आग लग गई। ऐसी चालाक औरतों के साथ हमारा रहना मुश्किल है। मतलब सुबह जो उन्होंने कहा वो सही था। तुम लोग हमारे ही खिलाफ साजिश कर रही हो। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। वो सही है और तुम गलत। तुम सब हमारी पीठ में छुरा घोंपने आई हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। जाना है तो जहन्नुम जाओ। हे भगवान, कुछ लोग इस दुनिया में रहकर भी नहीं बदलेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी सच्चाई दिखा दो। ऐसे अज्ञानी लोगों को छोड़कर ही जाना पड़ता है। बूढ़ी भी उन्हीं में से एक है। बस अब एकमात्र आसरा तुम ही हो प्रभु। अगर उन्हें कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। हमसे अब और नहीं होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है माँ, ठीक है, ठीक है। अच्छे लोगों के लिए मेरे घर में जगह है। तुम दोनों मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार और सम्मान दूंगा। इन लोगों की तरफ दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ।